हेलो, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट में। इसमें हम कंटेंट डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। अब कंटेंट डिस्कवरी का क्या होता है और कंटेंट क्या होता है। तो पहले कंटेंट के बारे में समझते हैं। ठीक है, कंटेंट ज्यादातर को आपको पता होगा, नहीं पता तो ये जो टेक्स्ट लिखा है ये भी कंटेंट है। ये फोटो डला है यहाँ पे, ये भी कंटेंट है। ठीक है, ये जितने भी मतलब आइकन वाइकन जो कुछ भी है ये सब कुछ कंटेंट है। मतलब आपको वेबसाइट में जो भी दिखाई देता है, फोटो वीडियो, कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब कंटेंट की उसमें आता है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बता रखा है, फर्स्टली वी शुड आस्क मतलब कंटेक्स्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, व्हाट इज कंटेंट। मतलब कंटेंट क्या होता है। तो फाइल वीडियो पिक्चर बैकअप, आपकी वेबसाइट का और कुछ वेबसाइट के फीचर्स, वो सब कुछ कंटेंट है। तो जब कंटेंट डिस्कवरी की बात आती है तो मतलब आपको उसको ढूंढना रहता है कि कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, वो कंटेंट मान लो एम्प्लॉयज के लिए होता है या फिर एडमिन के लिए होता है। एडमिन पेज मान लो, तो एडमिन पेज की नॉर्मल यूजर्स को कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो अपना हिडन रखते हैं। हिडन कैसे, मान लो रोबोट डॉट टी एक्स टी में हो गया, वहां पे हिडन रखते हैं। रोबोट डॉट टी एक्स टी क्या है कि वो गूगल को बताता है कि जो भी चीज आप वहां पे डालोगे ना, जो यूआरएल आपका रोबोट डॉट टी एक्स टी में, वो गूगल पे शो नहीं होगा। तो उसके भी ऊपर भी आते हैं अभी। तो ये बता रहा है कि तीन तरीके होते हैं हमारे पास कंटेंट डिस्कवर करने के। एक होता है मैनुअली, जो कि इस पूरी वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। फिर होता है ऑटोमेटेड, टूल्स के जरिए कि टूल्स आपका सारा काम कर देते हैं, लेकिन हर चीज नहीं निकाल पाते हो। फिर ओसिंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इसके ऊपर तो भाई बहुत वीडियो बन सकती हैं। इसके ऊपर एक कोर्स देखा था मैंने, 600 700 डॉलर का, गजब का कोर्स है बिल्कुल। तो ठीक है, मशीन हमने स्टार्ट कर ली है पहले ही। तो ये पूछ रहा है भी कि कंटेंट डिस्कवरी मेथड कौन सा है जो एम से स्टार्ट होता है। एम से कौन सा, मैनुअली स्टार्ट होता है। मैनुअली मतलब आप खुद करते हो, उसको खुद ढूंढते हो, साइट के ऊपर जाके देखते हो क्या क्या ऑप्शंस हैं उसमें। ए से कौन सा स्टार्ट होता है, ऑटोमेटेड। और फिर ओ से ओसिन हो गया। ये देखो रोबो डॉट टीएक्सटी के बारे में यहाँ बता रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि एक वेबसाइट के अंदर बहुत ऐसी मतलब जगह होती हैं, बहुत प्लेसेस होते हैं जहां से आप कंटेंट को डिस्कवर कर सकते हो। तो उनमें से एक है रोबोट डॉट टीएक्सटी। मैं पहले इसके ऊपर आपको विजिट करके दिखा देता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो इसको, रोबोट डॉट टीएक्सटी। कॉपी लिंक, और ये मान लो आप कोई भी एग्जांपल ले लो किसी वेबसाइट का। पहले तो हम इसी के ऊपर चेक करते हैं जो इन्होंने वेबसाइट हमें दी है, रोबोट डॉट टीएक्सटी। आपको बस जो यूआरएल है, ठीक है, इस यूआरएल के लास्ट में लिखना है रोबोट डॉट टीएक्सटी। अब किस कौन सी वेबसाइट पे लिख के देखें, जैसे गूगल सर्च करते हैं पहले हम। यहाँ पे आप सर्च कर लो कुछ भी। क्या सर्च करें, लैब इंडिया, ठीक है। तो यही वेबसाइट मान लो ये आ गई, लैब इंडिया डॉट कॉम। तो इस पे ट्राई करते हैं, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। ओके, ये देखिए इस पे भी है ना। इन्होंने क्या ये कर रखा है, यूजर एजेंट क्रॉल डिले, डिले करना है, और ऑटो जनरेटेड रोबोट डॉट टी एक्स टी है ये। और जो हमारी वेबसाइट थी जिस पे हमने जाना था, ये देखिए यूजर एजेंट और अलाउ। अलाउ ये इनकी मेन डायरेक्टरी है कि मेन डायरेक्टरी को अलाउ कर दो, ये जो ये है, ठीक है। और डिसअलाउ किसको करने को बोल रहा है, ये स्टाफ पोर्टल। मतलब ये जो यूआरएल है, इसको आपने गूगल पे नहीं दिखाना है। ठीक है, कोई भी अगर क्रॉलर आता है, गूगल के बोट्स आते हैं या किसी भी सर्च इंजन के बोट आते हैं, तो वो इस यूआरएल को शो नहीं करेंगे गूगल पे। तो हम विजिट करके देखते हैं। तो यहाँ से आपको मतलब कंटेंट डिस्कवर कर लिया ना एक तरीके से आपने, इसका पता लगाया, जो कि आप नॉर्मल अगर वेबसाइट विजिट करते तो उस पे कहीं भी नहीं होता। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नॉर्मल वेबसाइट मान लो विजिट कर रहे हो आप, ये है इनकी वेबसाइट। अब इसके ऊपर से आपको कहाँ वो चीज़ देखने को मिलेगी, कस्टमर्स पे गए, न्यूज़ पे गए, कहीं नहीं है। लेकिन आपको रोबो डॉट टी एक्स टी में भी ये स्टाफ मिल गया, यू फाउंड द रोबोट डॉट टी एक्स टी एंड पॉइंट। ठीक है, ये बस दिखाने के लिए, मतलब यहाँ पे लॉगिन पेज होता है या कुछ अलग चीज़ होती, तो ऐसी जानकारी आपने निकाली।
अब ये बता रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्टरी, कि कौन सी डायरेक्टरी आपको रोबो डॉट टीएक्सटी में मिली है। अब इन्होंने देखते हैं, इन्होंने कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन बताई हो तो। मतलब वही है कि आप गूगल को बताते हो कि ये मेरी वेबसाइट का ये यूआरएल आप गूगल पे दिखाना मत। फिर है मैनुअल डिस्कवरी फेविकॉन। फेविकॉन क्या आता है? ये जो ऊपर कोने में दिख रहा है ना आपको छोटा सा, ये जो दिख रहा है ट्राई एग्मी का, ठीक है। फेसबुक खोलोगे तो यहाँ पे फेसबुक का दिखता है छोटा सा, तो वो है फेविकॉन। फेविकॉन, हाँ। तो फेविकॉन इज ए स्मॉल आइकन, जो कि आपको ऊपर दिखता ही है, हमने देख ही लिया। तो समटाइम्स व्हेन फ्रेमवर्क्स आर यूज, जो मतलब किसी वेबसाइट में फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, तो उसमें क्या रहता है, जो फेविकॉन पार्ट रहता है वो चेंज नहीं करते और वो सेम छोड़ देते हैं। तो उसमें ना आपको उस फ्रेमवर्क के बारे में पता चलता है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, उसका वर्जन क्या है। अगर मान लो आउटडेटेड वर्जन है तो उसके आप क्या ना वो निकाल सकते हो, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब तरीका मान लो एक, कि किस तरीके से आप उसको हैक कर सकते हो। तो और इन्होंने बताया है कि आप ओवास्प के डाटाबेस भी चेक कर सकते हो, ओवास्प फेविकॉन डाटाबेस, जिसमें मतलब अलग अलग फेविकॉन क्या मतलब पूरा डाटाबेस है, और वो आपको बताएगा कि ये कौन सा फ्रेमवर्क है। अभी इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं, वहां से थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो ये बोल रहा है कि आपको इस यूआरएल पे जाना है। कॉपी कर लिया हमने, जाके चेक करते हैं। वेबसाइट कमिंग सून, तो यहाँ पे ये है, लेकिन ये देखिए ये हमें ना एक दिख रहा है ऊपर कोने में कुछ है। तो इसको आप कैसे देख सकते हो? लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि व्यू पेज सोर्स। यहाँ पे हम किसी टूल का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली वेबसाइट पे मतलब विजिट करके देख रहे हैं। आप जैसे भी राइट क्लिक करोगे, आपको ये दिखेगा व्यू पेज सोर्स। इस पे जाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पे ये है लिंक। कहाँ है? कितने लिंक है इस पे? ये है एक लिंक। बहुत लिंक होंगे अलग अलग, तो इसमें भी अलग अलग तरह का डाटा आपको मिल सकता है। जैसे इमेज मिली है, टाइप इमेज, और इस पे जाके देखते हैं। तो ये मिला हमें CGI IRC। तो इसके बारे में और क्या मिल सकता है हमें? अभी हम जाते हैं सीधा यहाँ पे। तो इसको या तो आप जैसे जो आइकन आपको मिला है यहाँ पे, इस आइकन को आप चेक कर सकते हो इस डाटाबेस में, ये कौन सा मतलब फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज हो रहा है। अभी प्रैक्टिकल इसका पूरा करते हैं हम। ये बता रहे हैं कि आप इसको देख सकते हो, जैसे व्यू पेज सोर्स में जाके, वो तो हमने देख लिया। तो इसका MD5 हैश निकालना है सबसे पहले हमें। तो वो आप विंडोज में भी निकाल सकते हो। विंडोज की इन्होंने ये कमांड दी है कि ये कमांड आप डाल के निकाल सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली ताली में करेंगे इसको। कॉपी किया, यहाँ पे गए, और मिनिमाइज करते हैं पहले तो इसको। मिनिमाइज। पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। व्यू, जूम इन, व्यू, जूम इन। ठीक है। अभी आई थिंक दिख रहा होगा सभी को। तो ये क्या कर रहा है, करल, और फिर ये यूआरएल दे दिया। ये इसको मतलब फैच कर रहा है, ठीक है, डाउनलोड कर रहा है एक तरीके से, ये मान लो। और फिर हम इसका क्या निकाल रहे हैं, MD5 सम निकाल दो इसका। एंटर किया। अभी इसने ये निकाल के दिया है हमें, ठीक है, ये MD5 हैश है। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि इन्होंने कुछ और तो नहीं बताया। इन्होंने एरर का भी बता रखा, आई थिंक अगर आपको एरर मिले तो, मतलब अगर आपका हैश है जो 4 to 7 E से एंड हो, तो वो मतलब आपको दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अपना ये हमें प्रॉपर मिल गया है जो MD5 हैश है। तो इस हैश को आपने चेक करना है फिर कहाँ पे, इस डाटाबेस में। यहाँ पे गए,
यहाँ पे आप सर्च करोगे डायरेक्टली जो हमने कॉपी किया था, फाइंड, कंट्रोल एफ दबा लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो देखो ये वर्जन मिल गया है, ये जो फ्रेमवर्क का वर्जन है। इसके आप एक्सप्लॉइट भी फाइंड कर सकते हो, ये गूगल पे डाला और एक्सप्लॉइट लिख दिया, तो इसका कोई एक्सप्लॉइट होगा तो वो मिल जाएगा। अभी इन्होंने हमसे पूछा है इसका बिलोंग टू, तो आई थिंक ये आना चाहिए ये। ठीक है, सही है। देन है फिर मैनुअल डिस्कवरी, मतलब खुद ही डिस्कवरी कर। और कौन सा ऑप्शन है डिस्कवरी का? साइट मैप। साइट मैप में क्या होता है कि अनलाइक द रोबो डॉट टी फाइल, तो जो रोबो डॉट टी वो तो रेस्ट्रिक्ट करती है सर्च इंजन्स को, क्रॉलर्स को, बोट को, एक तरीके से मतलब बोट को, कि इन यूआरएल्स को आप मतलब पब्लिक मत करो गूगल पे। लेकिन जो साइट मैप डॉट एक्सएमएल है वो लिस्ट देती है, वह क्या है कि ए लिस्ट ऑफ एवरी फाइल द वेबसाइट ओनर्स विशेज टू बी लिस्टेड ऑन सर्च इंजन। तो ये अपोजिट मान लो एक तरीके से, इसके ऊपर जितने भी यूआरएल्स होते हैं वो, मतलब आप एक तरीके से गूगल सर्च इंजन को बता रहे हो कि ये आप लिस्ट करो। तो दीज कैन समटाइम्स कंटेन एरिया ऑफ वेबसाइट दैट आर ए बिट मोर डिफिकल्ट टू नेविगेट और इवन लिस्ट सम ओल्ड पेजेस। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि इसके ऊपर ना आपको बहुत बार पुराने पेजेस मिल जाते हैं। पुरानी वेबसाइट, मान लो आपकी कंपनी को 10 साल हो गए चलते हुए, ठीक है, 10 साल पहले आपकी कंपनी की वेबसाइट कुछ पुरानी थी, आपने अभी अपडेट किया है, लेकिन अपडेट में, लेकिन साइट मैप में आपने क्या छोड़ दिया, पुराना यूआरएल छोड़ दिया कोई। वहां से आपको वही क्या पता क्या मिल जाए, कैसी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऐसे बहुत बार डाटा भी लीक होता है, पब्लिकली डाटा मतलब छोड़ देते हैं, डेवलपर्स हो गए, ध्यान नहीं देते मतलब। तो यहाँ ऐसे जो टूल्स होते हैं, टूल्स भी यही काम करते हैं। ठीक है, ये आप मैनुअली कर रहे हो यहाँ यहाँ मतलब इन चीज़ों के ऊपर जाके। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। लिंक कॉपी किया और फिर से इसके ऊपर जाते हैं वेबसाइट पे और इसको विजिट करके देखते हैं। ये देखो इस तरीके का होता है। आप किसी भी वेबसाइट के जो साइट मैप एक्सएमएल है वो इसी तरीके का आपको मिलेगा, ये यूआरएल मिलेगा और फिर साथ में मतलब एक वो बोलो कैटेगरी हो गई, सब कुछ मतलब न्यूज़ आर्टिकल देखो, तो सारे यूआरएल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें आपको एक बार देख लेते हैं, क्या पता कुछ ऐसा कस्टमर लॉगिन। ये देखिए सीक्रेट एरिया, मतलब इस तरीके से ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल मतलब जब आप बग हंटिंग करोगे या कुछ भी ऐसी चीजें देखोगे, फाइंड करोगे इन्फॉर्मेशन को। लेकिन ये मान लो कोई पुराना पेज मिल जाता है आपको ऐसे, और तो आप उसको कॉपी करोगे और देखोगे क्या है उसके अंदर, तो मतलब आपको मिल गया कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी तो व्हाट इज द सीक्रेट पाथ? सीक्रेट पाथ ये था, डिलीट, ये सबमिट। अभी और क्या बोल रहा है कि HTTP हेडर्स, so when we make request to the web server, the server return various HTTP headers. These headers can sometimes contain useful information. Web server software, possibly programming script language in use in Flow। तो ये बता रहा है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को एंटर करते हो अपने सिस्टम में, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे। सर्वर क्या करता है कि HTTP हेडर्स भेजता है, ठीक है। तो उसमें आपको कई बार इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज हो रही है। ये सर्वर के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा सर्वर यूज हो रहा है। ये देखो, तो ये नीचे इन्होंने बताया है कि आप ये जो नीचे कमांड है वो खुद ट्राई करके देखो, आपको हेडर्स मिलेंगे। तो हम एक बार चला लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्लियर किया यहाँ पे, और डैश वी वर्बोस के लिए आपने देखा होगा। ये देखो इसने क्या क्या डाटा हमें शो कर दिया। ये कनेक्ट होने की, ये गेट, ये HTTP 1.1 होस्ट यूजर एजेंट। तो सर्वर, ये देखिए सर्वर की इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, कौन सा वर्जन है वो पता चल गया। और एक्स फ्लैग, ये हेडर्स हैं, ये सारे एक्स फ्लैग हेडर, ठीक है, एक्स फॉरवर्डेड हेडर। तो ये फ्लैग भी पहले तो कॉपी कर लेते हो, तो मतलब इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और इन्होंने क्या बताया है, बस यही था कि आपको मतलब हेडर्स में इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
अलग तरह की कोई वर्जन मिल गया एक, तो मतलब वर्जन से ही रिलेटेड देख लो, ये वर्जन पता चल गया, और लैंग्वेज पता चल गई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसमें यूज हो रही है। फिर क्या है, मैनुअल डिस्कवरी फ्रेमवर्क स्टैक। अब ये क्या है फ्रेमवर्क स्टैक? वंस यू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क ऑन ऑफ ए वेबसाइट ईदर फ्रॉम अबव हैव वीक एग्जांपल और बाय लुकिंग फॉर क्लूज इन द पेज सोर्स। मतलब जो फ्रेमवर्क वेबसाइट में यूज हो रहा है उसका आपने पता लगा लिया, या तो फेविकॉन से जो ऊपर ये आपको छोटा सा आइकन दिख रहा है वेबसाइट में ट्राई हैक से पहले, ठीक है, वहां से, या फिर आपने मतलब व्यू पेज सोर्स से निकाल लिया, कमेंट से, कॉपीराइट नोटिस होते हैं जो बिल्कुल नीचे रहते हैं, व्यू पेज सोर्स में गई और ये सबसे नीचे मान लो कुछ ये आ गए, तो यहाँ पे कई बार लिखा रहता है, वहां से आपने ये जानकारी निकाल ली। तो यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पे इन्होंने बता रखा है कि आप जाके चेक कर लो, जो फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी इन्होंने बताया कि एवरी पेज विद ए पेज लोड टाइम, और फ्रेमवर्क की वेबसाइट भी दी होती है, जैसे यहाँ पे जो फ्रेमवर्क यूज हो रहा है हमने देखा था वो फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। तो वहां पे कोई दूसरा है चेंज, इसमें क्या हो, ये पहले वाली वीडियो में भी देखा था हमने, जैसे ये इश्यू है, तो ये आप फाइंड कर सकते हो, ऐसे मिल जाते हैं, मतलब आउटडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, मान लो पुराना वर्डप्रेस का वर्जन यूज कर रहा है वो, तो वहां से आप वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हो कि कौन सी वल्नरेबिलिटी उसमें यूज हो रही है। तो इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्लैग फ्रॉम द फ्रेमवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल, तो इसको देखते हैं हम। एडमिनिस्ट्रेट, तो ये जाके देख लेते हैं भाई, एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में गए, इन्होंने बताया है कि एडमिन का जो पाथ रहता है वो ये है, इस वेबसाइट पे जाके देखते हैं हम। ये मतलब ये सब चीजें आपको वहां से कहाँ से पता चली, खुद की इनकी वेबसाइट से पता नहीं चली ना, ये आपको पता चली फ्रेमवर्क की वेबसाइट से। ये देखिए ये मिल गया, और वहां पे इन्होंने आईडी पासवर्ड भी दे रखा है, अगर जो मिस कॉन्फ़िगरेशन ये बग रहते हैं कि डिफॉल्ट पासवर्ड है जो वो वैसे ही छोड़ देते हैं, कई बार लेजी समझ लो भाई, कि नहीं बदलना चाह रहे आप, इजी पासवर्ड है तो आप छोड़ देते हो ऐसे ही। ये देखिए हो गया लॉगिन, तो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स का भी ये पूरा बग रहता है, मिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मिल गया हमें इसका फ्लैग, तो मिनिमाइज, यहाँ पे गए फ्लैग डाल देते हैं, तो इस तरीके से भी कंटेंट डिस्कवर कर सकते हो। देन फिर आता है, स्टार्ट होता है ओसिंट, गूगल हैकिंग डॉर्किंग बोल लो, ठीक है। सो देर आर आल्सो एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब दैट कैन हेल्प डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट। और डॉर्किंग हमने सीएच की जो स्टार्टिंग की क्लास थी उसी में सीख लिया था, आपको पता होगा, ये कुछ डोरक्स हैं, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे गए हम, यहाँ पे एक तो आप ये सर्च कर लो ट्राई हैक, सॉरी ट्राई हैक में नहीं, हम सर्च करते हैं, ट्राई हैक में कर लो सर्च, ट्राई हैक में, तो ये इनकी वेबसाइट आ गई, नीचे ट्विटर भी आ गया, ठीक है, फिर लिंक्डइन भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, तो बहुत सारी अलग अलग डोमेन आ गई है तो। लेकिन मान लो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए खाली ट्राई हैकमी की, तो जैसे ट्राई हैकमी डॉट कॉम है, इसमें आप लिखोगे साइट, साइट लिख के ये ऐसे लिख दोगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ब्लॉक। तो अब यहाँ पे जो भी मतलब रिजल्ट आएगा ना, ये हर जगह आपको ट्राई हैकमी डॉट कॉम ही आएगा, कोई दूसरी वेबसाइट आपको शो नहीं होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कंटेंट को डिस्कवर कर सकते हो। और जैसे इन यूआरएल में एडमिन है, फाइल टाइप कर ली पीडीएफ, इन टाइटल में यहाँ पे जैसे ये ट्राई हैक में जो कंटेंट डिस्कवरी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये टाइटल होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये हो गया टाइटल, मैं आपको वेबसाइट में ये टाइटल है, ट्राई हैक में साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, ये इन टेक्स्ट है, ठीक है, इन टेक्स्ट, जो ये है ये इन टेक्स्ट है। अब जैसे इन टेक्स्ट कर लेते हैं, इन
इन टेक्स्ट ट्राई एग्मी, ये देखो अब स्टार्ट होगी ना, लिंक्डइन भी आ गया, दूसरी भी, मतलब ये यहाँ पे ट्राई हैकमी डॉट कॉम जहाँ भी होगा ना वो आपको शो करेगा ये रिजल्ट। तो गूगल डॉक्स के ऊपर बहुत से लिस्ट है, आपने बस गूगल करना है। क्या आप गूगल कर लो डायरेक्टली, गूगल डॉक्स लिस्ट 2024 कर लो, तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी गूगल डॉकिंग की। ठीक है, लास्ट में गिटहब लिख दो, गिटहब, ये देखो गूगल डॉक्स फुल लिस्ट, ये देखो बुलसाई की तरफ से, तो अलग अलग ऐसे यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया जाता है कि किस तरह कौन सा आप मतलब डोरक यूज करके क्या डिटेल निकाल सकते हो। एक्सप्लॉइट डीबी पे भी आप सर्च कर सकते हो, तो वो किसी और में करेंगे, अभी इतना ही इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो गूगल से भी आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे ये ट्राई करते हैं हम, फाइल टाइप पीडीएफ, आप मान लो गूगल पे गए, आपने सर्च कर लिया हैकिंग पीडीएफ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पीडीएफ आ रही है, कुछ वेबसाइट आ रही है, ये देखो, ले वेबसाइट भी आ रही है, कोई कोई पीडीएफ आ रही है। तो इसको अगर आप ऐसे कर दो, है, हैकिंग लिख दो, या फिर लिख लो सर्टिफाइड एथिकल हैकर, और फाइल टाइप कर दो आप लास्ट में, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, फाइल टाइप और फिर पीडीएफ। अब जितना भी आपको रिजल्ट आएगा ना वो पीडीएफ से रिलेटेड आएगा। ये देखो ये सारी की सारी पीडीएफ है, ये जितना आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा वो सब सारी पीडीएफ मिलेंगी आपको, कोई दूसरा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से जानकारी निकाल सकते हो, एडमिन पेज निकाल सकते हो। मान लो साइट लिख दिया आपने ट्राई हैकमी डॉट कॉम और फिर दूसरा लिख दिया इन यूआरएल एडमिन, या फिर लॉगिन डॉट पीएचपी, या लॉगिन लिख दिया डब्ल्यूपी लॉगिन लिख दिया। तो आप ये सब ना अगर थोड़ा बहुत मतलब अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा हो तो आप ट्राई करते रहा करो, आज नहीं तो एक हफ्ते 10 दिन के बाद आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी। और यहीं पे छोड़ दोगे ना तो 10 दिन के बाद भी आप यहीं पे रहोगे, दोबारा शुरू करोगे फिर छोड़ दोगे, दोबारा करोगे फिर छोड़ दोगे। तो आप क्या करो, जितना ट्राई करोगे आपको चीजें समझ आने लगेंगी। अब ये क्या बता रहा है कि गूगल डॉक ऑपरेटर, तो पर्टिकुलर मतलब ये पूछ रहा है कि आपको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए रिजल्ट निकालना हो, मान लो facebook.com ही चाहिए आपको गूगल सर्च में, और कोई नहीं चाहिए, या फिर मान लो आप टेक माइंड एक्सपर्ट चाहिए आपको, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, साइट। देन है वेपलाइजर, वेपलाइजर भी मैंने बताया था आपको सीएच क्लास में। तो ये सारी चीजें मतलब ज्यादातर मैंने आपको पहले बता रखा है, ये टेक्नोलॉजी है, इसको भी मैं आपको उसी में बताता हूँ। जैसे वेबसाइट है, कॉपी लिंक एड्रेस, तो ये आपको टेक्नोलॉजी बताती है कि वेबसाइट पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, अगर मैंने इसको एक्टिवेट देख लेता हूँ, वर्पलाइजर अभी एक्टिवेट है नहीं, ठीक है, तो ये प्लगइन आता है, ये आपको मतलब वेबसाइट के बारे में बता देता है कि जावा यूज हो रहा है, ठीक है, पीएचपी यूज हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। तो इसको आप अपने गूगल क्रोम में फायरफॉक्स में डाउनलोड करके रख सकते हो। फिर है वे बैक यूआरएल, ये वे बैक यूआरएल क्या करता है कि हिस्टोरिकल डाटा मतलब रखता है ये मान लो आपकी वेबसाइट है या आपकी कंपनी है, 10 साल से चल रही है, 10 साल पहले कोई पुरानी वेबसाइट थी आपकी, तो ये उसको भी दिखाएगा कि 10 साल पहले आपकी वेबसाइट कैसी दिखती थी। और ये एक तरीके से मतलब जो कंटेंट इसमें सेव रहता है वही दिखाता है, ऐसा नहीं है कि हर वेबसाइट का हर दिन का दिखाएगा ये। हम इसके ऊपर जाके चेक करते हैं, यहाँ पे गए और वेब पे जाते हैं, वे बैक मशीन, पहले तो ये चेक करते हैं, ठीक है ये ठीक है। तो इस पे मान लो आप कोई भी वेबसाइट लिख लो, HTTP और HTTPS लिख लेते हैं। हम किसी बैंक की वेबसाइट दे के ट्राई करते हैं कि एक्सिस बैंक मान लो आपने देना है, एक्सिस बैंक डॉट कॉम,
तो ये वेबसाइट यहाँ पे देखते हैं कि पुराने टाइम में कैसी दिखती थी, और आज के टाइम आपको दिख गया कि वेबसाइट कुछ ऐसी थी। अब देखते हैं कि पुराने टाइम में इसने कुछ सेव कर रखा है क्या कंटेंट। इसने दो 2007 मतलब 2007 तक का कंटेंट इसने सेव किया है। यहाँ पे कुछ और पुराना कंटेंट भी है 2001 का। तो 2001 का कंटेंट देखते हैं हम, कुछ अगर दिखे हमें अलग आपको मिले। और इस पे क्या मिल जाता है, कई बार आपको ऐसे यूआरएल्स मिल जाते हैं, ऐसा डाटा मिल जाता है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। कई बार इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाती है जो बाद में मतलब कंपनी को पता चला कि ये वेबसाइट आपने मतलब गलत डिटेल डाल दी, ये डिटेल आप पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। तो बाद में हाइड कर देते हैं, लेकिन ये पहले स्नैपशॉट लेके रख लेता है आर्काइव। इस पे विजिट करके देखते हैं क्या दिखाता है ये। तब तक और क्या है, ये हो गया। इसके बाद गिटहब पे देखेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ शो नहीं किया आई थिंक। ठीक है, ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमें onr.com पे। तो कोई और इसका देखते हैं एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं इसका 2003 का देखते हैं स्नैपशॉट। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार 2007 का देखते हैं। ये देख लेते हैं 2007 का, दो स्नैपशॉट ले रखे इसने यहाँ पे। यहाँ पे भी ऑन रैंप एक्सेस दिखा रहा है ये। तो इसमें दिखा दिया इसने एक्सिस बैंक। और ये कब की है, 2007 में। ये देखो एक्सिस बैंक की वेबसाइट कैसी दिखती थी। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस आप चेक भी कर सकते हो, यूआरएल्स पे विजिट करके देख सकते हो। ये कुछ ऐसी दिखती थी। ठीक है, रफल, ये पता नहीं मतलब इनका इन्होंने चेंज किया या क्या है। ठीक है, तो इस तरीके की है। तो ऐसे आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि इनके कॉन्टेक्ट्स में जाके आप देख सकते हो कोई पुराना मोबाइल नंबर, कोई ईमेल एड्रेस, पर्सनल कोई डिटेल इन्होंने डाल दी हो। ये सब रहता है। ठीक है, अभी गिटहब की बात करते हैं। गिटहब, यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड गिट। तो गिट इज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है दैट ट्रैक चेंज टू ए फाइल इन ए प्रोजेक्ट। तो किसी प्रोजेक्ट पे आप आपकी कंपनी काम कर रही है और उस पर बहुत बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गिट क्या करता है, उन चेंजेस को ट्रैक करता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोग्राम कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप। ठीक है, तो वर्किंग इन ए टीम इज इजियर बिकॉज यू कैन सी व्हाट ईच टीम मेंबर इज एडिटिंग। तो आपको हर एक टीम मेंबर को पता रहता है कि जैसे मैंने कुछ उसमें एडिट किया, नया कोड डाल दिया, आपने वो कोड हटा दिया, या उसकी जगह आपने कुछ और डाल दिया, तो वो सब देख सकते हैं मेंबर्स। तो यह है, जब मतलब काम खत्म हो जाता है, आपने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, बना लिया आप सॉफ्टवेयर का कोड, देन कमिट देम विद ए मैसेज एंड देन पुश देम बैक टू सेंट्रल लोकेशन, मतलब जहाँ पे रिपोजिटरी रहती है वहां पे भेज देते हो आप, फॉर द अदर यूजर्स टू देन पुल दोज चेंजेस। मतलब आपने मेरे लैपटॉप में मैंने सेव कर लिया कंटेंट, कुछ उसमें चेंज कर दिया, फिर मैं क्या करता हूँ उसको कमिट के मैं उसको भेजता हूँ सेंट्रल लोकेशन पर, रिपोजिटरी में भेजता हूँ, और फिर वहां से आप सब उसको देख सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि गलती से रिपोजिटरी पब्लिक हो जाती है प्राइवेट की जगह, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि डाटा लीक भी होता है। ऐसे गलती से पब्लिक छोड़ दिया तो डाटा लीक हो जाता है वहां पे। तो इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और यहाँ पे आपको बहुत बार पासवर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, उनका कोड आपको मिल जाता है, सोर्स कोड, ये देखिए। ठीक है, पासवर्ड्स। तो एक तरीके से मतलब मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई ना ये, कि आपने गलती से छोड़ दिया, वो पब्लिक कर दिया आपने। देन है ओसिंट S3 बकेट। S3 बकेट क्या है कि ये स्टोरेज सर्विस है प्रोवाइडेड बाय अमेजन AWS। AWS पे आप मशीन भी चला सकते हो, विंडोज भी चला सकते हो, वहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके पास मान लो अच्छा सिस्टम नहीं है तो वो काली भी चला सकता है वहाँ पे। AWS पे अकाउंट बना लो तो आप काली लिनक्स वहाँ पे चला सकते हो। और इन्होंने क्या बताया कि अलाउिंग पीपल टू सेव फाइल इवन स्टैटिक वेबसाइट कंटेंट इन द क्लाउड।
तो इसमें क्या होता है कि आप वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो, वीडियोस भी, मतलब हर तरह का डाटा। तो ये फाइल के ओनर के ऊपर है। मान लो आपने एक वीडियो अपलोड की, ठीक है, आप उसकी परमिशन सेट करते हो फिर कि वो पब्लिक होनी चाहिए या प्राइवेट होनी चाहिए, और उसको कोई राइट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बहुत बार मतलब समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो परमिशंस हैं वो इनकरेक्टली सेट हो जाती हैं, आपसे मिसकॉन्फ़िगर्ड हो जाती हैं। ठीक है, गलती से पब्लिक हो गई, जो पब्लिक होनी नहीं चाहिए थी। तो वहां पे क्या होता है कि ये देखो, कुछ ऐसा दिखता है कि HTTP नेम S3 बकेट है ये। तो वेयर नेम इज डिसाइडेड बाय द ओनर। तो नेम आप यहाँ पे खुद डाल सकते हो, ये URL सेम रहेगा। जैसे ट्राई हैक मी एसेट्स, ये है जैसे एक्सेस डिनाइड, रिक्वेस्ट आईडी, होस्ट आईडी। तो यहाँ पे आपको बहुत बार ऐसा वो मिल जाता है। कई बार ये तो टेक ओवर का भी आपको बग मिलता है यहाँ पे। व्हाट इज द URL फॉर्मेट? तो URL फॉर्मेट क्या है? S3। मतलब ये तो रहेगा ये, एक तरीके से। हो गया। ऑटोमेटिक डिस्कवरी क्या आता है कि फिर टूल्स को यूज कर सकते हो आप। टूल्स में बहुत सारे हैं, जैसे अगर आपने सब डोमेन फाइंड करने हैं। सब डोमेन मतलब ये वेबसाइट होगी, और इससे पहले जो www आ गया, या blog.tryhackme.com हो गया, तो इससे पहले जितने भी डोमेन होंगे, इससे पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो सब डोमेन हो गया इसका। तो ये क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ यूजिंग टूल्स, मतलब हम टूल्स का यूज करते हैं ऑटोमेटेड, और वो सारा काम अपने आप करते हैं। तो वर्ड लिस्ट क्या होती है? वर्ड लिस्ट, ये देखो, वर्ड लिस्ट आपको मैं एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अलग अलग लिस्ट मिलेंगी। इस पे आप सर्च कर लेना, सैक लिस्ट सर्च कर लेना आप गूगल पे। ठीक है। कोई मतलब डायरेक्टरी फाइंड करने की है, जैसे ये है github.com, और ये जो लिखा है सैक लिस्ट, तो ये डायरेक्टरी हो गई, और URL में। तो कुछ इसको फाइंड करने की है, कुछ डोमेन सब डोमेन्स फाइंड करने की लिस्ट है यहाँ पे। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो खुद, इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्कवरी, फजिंग, ठीक है, पासवर्ड्स, यूजर नेम्स, पेलोड्स, वेब सेल। तो हम करके देखते हैं पहले इसको। तो जैसे यूजिंग एफ, इस टूल का यूज करके देखते हैं, और बग बाउंटी में भी बहुत यूज करते हैं लोग इसका। इन्होंने क्या बताया कि एफ यूज कर रहे हैं, -w से क्या है कि वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट कहाँ पे है अपनी? common.txt, ये वर्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं, ये पूरा पाथ है इसका। और कहाँ पे करना है हमने फज, -u URL, और ये URL है, यहाँ पे google.com लिख दिया आपने, आपकी खुद की वेबसाइट लिख दो जिस पे आपने फाइंड करनी है डायरेक्टरीज वगैरह। तो ये पूरा URL आपने किया कॉपी, सॉरी, यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसको चला के देखते हैं अभी। एफ कमांड नॉट फाउंड, ओके, APT इंस्टॉल sudo apt इंस्टॉल पफ। ओके, तो इसको अलाउ करता हूँ मैं। अगर इंस्टॉल नहीं हो तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, sudo दो, sudo मतलब रूट परमिशन, APT इंस्टॉल और टूल का नाम। ओके, तो अभी दोबारा दे के देखते हैं एफ। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, वो देखते हैं चेंज क्या है इसमें। एनकाउंटर एरर। ओके, तो यहाँ पे कोई मतलब वर्ड लिस्ट है नहीं, पहले हमने डाउनलोड करनी पड़ेगी सेक लिस्ट। मेरी डाउनलोड ही नहीं है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। डिस्कवरी में वेब कंटेंट और common.txt देनी है मैंने। जैसे डिस्कवरी की है, डिस्कवरी में वेब कंटेंट डिस्कवर करना आपने, और वेब कंटेंट में क्या डिस्कवर, कौन सी बोली है इसने? common.txt। तो common.txt में डाउनलोड कर लेता हूँ, common.txt। ये हो गई, इसको आप या तो डाउनलोड कर लो सीधा ही। ओके, इसको मैं अभी डाल लेता हूँ अपनी विंडोज मशीन में। तो यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं
ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अभी दोबारा ये कमांड चलाते हैं एफ। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं एफ। और ये कॉमन डॉट टी एक्स टी कहाँ पे है? ये है यूजर। एक मिनट, इसको कर लेते हैं सी डी। ओके, होम, और फिर यूजर डेस्कटॉप। तो यहाँ पे अपनी फाइल है। तो होम, यूजर, डेस्कटॉप और कॉमन डॉट टी एक्स टी ये है। देखो टूल कर गया ना अब काम। अब ये स्टार्ट हो गया है। अब इन्होंने मतलब इसने अपना स्टार्ट कर दिया। ये निकाल के देगा हमें अगर कुछ ऐसी हमें चीज मिलती है। ये देखो एसेट निकला है, कॉन्टैक्ट, कस्टमर, डेवलपमेंट, डॉट लॉग। ये इसने वो किया है फर्ज। ये मतलब अभी तक पता नहीं था हमें। प्राइवेट मिल गया, रोबोट डॉट टी एक्स टी, साइट मैप। जो काम हमने मैनुअली किया था, इसने ऑटोमेटिकली कर लिया वो सारा का सारा काम। ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम गए अपना जावा वेबसाइट में। आपका जो यूआरएल है उसमें डाल दो। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या पूछा है। और डर्ब के जरिए भी आप ऐसे कर सकते हो। ये भी दूसरा टूल है एक। फिर गोबस्टर भी सेम ही है। गोबस्टर डायरेक्टरी लिखो, कहाँ पे मतलब आपने वर्ड लिस्ट को चलाना है। तो इन तीनों टूल्स का आप यूज कर लेना। डर्ब अगर डाउनलोडेड है तो ठीक है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लो। चेक कर लेते हैं एक बार डाउनलोडेड है या नहीं। क्लियर किया। डर्ब ठीक है, डर्ब डाउनलोडेड है पहले ही। और फिर दूसरा कौन सा है? गोबस्टर। गोबस्टर भी सेम ही है। गोबस्टर ओके, तो ये दोनों डाउनलोडेड है। आप ट्राई करके देखना इन टूल्स को, किसी भी एक वेबसाइट पे लगा देना। मान लो कोई जिसके ऊपर आपने बग हंटिंग करनी हो, उस पे ट्राई कर लो। तो अब ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी बिगिनिंग विद एमओ दैट वाज डिस्कवर्ड? भाई मैंने तो सब कुछ कर दिया क्लियर। अब आंसर कहाँ से देंगे हम? दोबारा चला देते हैं डायरेक्टरी, देखते हैं अभी कौन सी डायरेक्टरी मिलती है हमें। और इन्होंने क्या पूछा है हमसे? जो कि एमओ से स्टार्ट हो रही हो। तो एम ओ से कौन सी डायरेक्टरी स्टार्ट हो रही है? मंथली। मंथली। और व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉग फाइल दैट वाज डिस्कवर्ड? डेवलपमेंट। ये लॉग फाइल है, ये हमें मिली है। ओके, तो यहाँ पे होती है भाई ये पूरी लैब कंप्लीट। जो नेक्स्ट लैब रहेगी हमारी, उसमें देखेंगे हम सब डोमेन्स के बारे में। ठीक है, वीडियो अगर आपको मतलब स्लो लगती है ना, तो आप इनको फास्ट कर लिया करो, 1.5x पे देख लो। तो थैंक यू सो मच। होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप बता सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सब डोमेन एनुमरेशन कंटेंट के साथ।